हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन या फिर डिजीज कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन, ये सारे टॉपिक सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी पोल्यूशन से रिलेटेड जब आपका टॉपिक आता है और अगर हम उनके डिजीज़ की बात करते हैं तो डिजीज़ में एक होता है जो इमीडिएट होता है, ठीक है, या डायरेक्टली हम इसको कह सकते हो, और एक होता है जो कि आपका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ज़्यादातर आपका डायरेक्ट डिजीज़ के ऊपर फोकस होता है, इनडायरेक्ट डिजीज़ के ऊपर फोकस उतना नहीं होता है, उनको हम कवर नहीं करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कि किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के। ठीक है, ओके। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज। ये क्वेश्चन था कि एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला था आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ हियरिंग, ठीक है, आप सुन नहीं पाते हैं अच्छे से। उसके बाद आता है आपका इंसोम्निया, जिसको स्लीप डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मतलब आपको नींद नहीं आती है। राइज इन ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी डिजीज, रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी। ये आपके सारे प्रॉब्लम्स बताए हुए थे या डिजीजेस बताए थे कि नॉइस पोल्यूशन से इनमें से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना था। तो एक से ज़्यादा उसमें ऑप्शंस में थे कि एक से ज़्यादा होंगे। ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमें दिख रही हैं कि नॉइस पोल्यूशन से होती हैं। ठीक है, अब इनको पहले डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर क्या था और कैसे इसको सॉल्व करना था। तो देखिए, अगर हम नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो आपको पता है कि नॉइस पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जो कि अनवांटेड होता है, डिस्टर्बिंग साउंड्स होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन एंड उसके साथ साथ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ एंड वेलबींग को अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने बोला था कि 70 डेसिबल्स के से अगर कोई भी साउंड ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको डैमेज कर सकता है। मतलब इन्होंने जो लिमिट दी थी वो थी 70 dB। ठीक है, 70 dB के ऊपर कोई भी साउंड होगा तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपको डैमेज कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और इसमें ह्यूमंस एंड एनिमल्स सबको इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कॉजेज़ हैं, मशीन्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, कॉन्सर्ट्स हो गए आपके, किसी भी तरीके का नॉइज़, ठीक है, अनवांटेड साउंड जो है या डिस्टर्बिंग साउंड है वो आपको इफेक्ट करता है। तेज़ लाउड नॉइज़, कैसा भी नॉइज़ हो। तो अब WHO ने ये भी बताया कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसमें इन्होंने बोला था कि सबसे पहले तो जो होता है वो होता है हियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें आपका इन्होंने बोला था कि टेम्परेरी भी हो सकता है, आप सुनाई ना देता हो आपको, और परमानेंट भी हो सकता है कि आपको हमेशा के लिए सुनना बंद हो जाए। दूसरा इन्होंने बोला था कि इंसोम्निया, दैट इज़ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, सो नहीं पाते हैं नॉइज़ की वजह से। फिर रिड्यूस कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ठीक है, माइंड सही से वर्क नहीं करता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, मतलब हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं। फिर आपका आता है इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज, मतलब इंसान को इमोशनली वो डिस्ट्रेस हो सकता है, उसके बिहेवियर में चेंज हो सकता है। रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। ट्रबल कम्युनिकेशन में, मतलब बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपनी बात सही से बोल नहीं पाते क्योंकि नॉइज़ हो रही है, आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। फिर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है एंड वर्क एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या है जो ह्यूमंस को हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एनिमल्स को कैसे अफेक्ट करता है। तो उनका फीडिंग पैटर्न जो होता है वो रिड्यूस हो सकता है, उनका जो प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन आ सकता है। ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, एडेप्टेशन में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनका रिएक्शन टाइम स्लो हो सकता है। आपको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका हाई रिएक्शन टाइम होता है, अपने मान लीजिए प्रे को उनको कैच करना है या फिर उनको हंटिंग करनी है, तो ऐसे में उनका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है, बट नॉइज़ की वजह से ये स्लो हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा सी एनिमल्स को बोला गया कि इकोलोकेशन जो उनका होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। मतलब उसका मतलब ये होता है कि जो सी एनिमल्स होते हैं ना, ये इको पे चलते हैं। जैसे जो पानी के अंदर इको होता है उसके बेसिस पे वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो अगर पानी के अंदर नॉइज़ होगा तो उनको इसमें प्रॉब्लम आती है। पानी के अंदर कैसा नॉइज़ हो सकता है, पानी के अंदर आपका सबमरीन का नॉइज़ हो सकता है, सोनार सिस्टम का नॉइज़ हो सकता है। तो इस सब की वजह से भी सी एनिमल्स को नॉइज़ की पोल्यूशन होती है। मतलब ये क्वेश्चन भी आपसे फ्रेम किया जा सकता है कि क्या मतलब सी अंडर वाटर या सी में नॉइस पोल्यूशन होता है और उसका मेन रीज़न क्या है। तो ऑफकोर्स होता है और उसका मेन रीज़न है आपकी सबमरीन्स एंड सोनार रेडिएशंस, सोनार नॉइज रेडिएशंस। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अगेन अब हम ये मान सकते हैं, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें हमें ये पता चल गया कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है, लॉस ऑफ हियरिंग होती है, सुनाई कम देता है, मतलब इंसोम्निया होता है, एंड ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है नॉइज़ की वजह से। उसकी वजह से वर्क एफिशिएंसी भी हमारी रिड्यूस होती है। रेस्पिरेटरी डिजीजेस नहीं होती हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो आपकी सांस लेने में, जो सांस की वजह से जो डिजीज़ होती है वो आपकी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, ना कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वही इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ये था आपका नॉइज़ पोल्यूशन। आई होप नॉइज़ पोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ह्यूमन, उसके अलावा सी क्रीचर एंड उसके साथ साथ जो आपके एनिमल्स हैं उनको कैसे अफेक्ट करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।